स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग बचपन से मूवी देखते होंगे, कुछ कहानियां सुनते होंगे, कहीं ना कहीं आपने मुंबई का जो डबल डेकर बस है उसके बारे में सुना होगा। मतलब एक प्रकार से मुंबई की पहचान बन गई थी डबल डेकर बस। लेकिन जो पुरानी वाली क्लासिक बस है उसका फेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ ही नंबर्स में वो बसेस बची हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि नितिन गडकरी जी के द्वारा बेसिकली, जैसे आपको पता है दिल्ली के अंदर DTC चलता है, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, वैसे ही मुंबई के अंदर आपने सुना होगा बेस्ट, BEST, इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रिक, ध्यान रखिएगा, पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, ये जो डबल डेकर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक बस है, ये मुंबई के अंदर अब चला करेंगी। तो इसको डिटेल से समझेंगे और जो पहले का इतिहास रहा है डबल डेकर बस का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 22 अगस्त से UPSC का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। स्टडी IQ के ऐप और वेबसाइट पर वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल सके एट जस्ट 19,000 रुपीज। क्योंकि इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है। प्रीलिम्स पर फोकस रखने के लिए कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी अवेलेबल है, तो वो भी आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये UPSC का बैच 22 अगस्त से हर रोज सुबह 8 बजे होगा इसकी क्लास, तो डेफिनेटली इसको अटेंड करिए। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा थर्सडे को भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया, अनवील किया गया। ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो। इनफैक्ट ये आप देख पाएंगे आगे जो है आपका ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में भी। और बताया जा रहा है कि इसका सफ़र भी बहुत अच्छा हो सकता है और आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा भी ऊपर अगर आप बैठते हैं तो देखने को मिलेगा। कई सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो कि मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है बेस्ट के द्वारा, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि बसेस को चलाती है मुंबई के अंदर। और उन्होंने पहला ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस को जो है एक्वायर किया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये मुंबई की सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बाकी कई सारे जो बसेस हैं वो लाने का प्लान है और मिड 2023 तक सिटी के अंदर बहुत सारी बसेस आने वाली हैं। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये जो बस है वो अशोक लेलैंड के द्वारा बनाया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया के तहत यहां पर नितिन गडकरी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि अशरिंग दी सस्टेनेबल रेवोल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा ये सस्टेनेबल क्यों है, बट इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू लॉन्च दी अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन मुंबई टुडे। तो चलो यहां पर थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। देखो, जो डबल डेकर बस है, जो कि क्लासिक बस इस तरह का, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। और ये भी एक पहचान था, बहुत ज़्यादा पहचान था मुंबई का। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान 1937 में। इसका मेन कारण यह है क्योंकि ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं तो लंदन बेस्ड जो मोटराइज डबल डेकर बसेस चलती थी लंदन में, उसी के तर्ज पर मुंबई में इसको लाया गया था। और उस समय तो मुंबई काफ़ी खाली भी रहता था, शांत रहता था। तो बताया यह जाता है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कि उस समय तो घूमने में और मज़ा आता था डबल डेकर बस से। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे जो शहर है वो एक्सपैंड होता गया तो डबल डेकर बसेस की संख्या भी बढ़ती गई और 1960s आते आते बताया जाता है कि इसकी संख्या लगभग 900 के आसपास हो गई थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये जो बस है वो दोनों तरफ से पॉपुलर था। एक तो जो लोकल लोग हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते थे और जो टूरिस्ट थे वो भी वहां पर आकर इस बस का आनंद लेते थे। एंड इसकी खास बात ये थी, काफी ज्यादा कैपेसिटी ये कैरी कर सकता था, हाइट भी अच्छी खासी थी। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो व्यू आता था पूरे शहर का वो काफी अच्छा था। साउथ मुंबई स्पेशली बताया जाता है कि साउथ मुंबई में ये जो बसेस हैं वो काफी बड़ी मात्रा में चला करती थी, क्योंकि इसका मेन कारण मैंने आपको बताया, उस समय वो जो शहर था साउथ मुंबई स्पेशली काफ़ी शांत हुआ करता था, लेस क्राउडेड था, इसी की वजह से इसमें और आनंद आता था। कहाँ पर ये चला करती थी? बेसिकली 1960s में बताया जाता है कि 26 रूट्स में अक्रॉस मुंबई ये चला करती थी और स्पेशली साउथ मुंबई में आप देखोगे तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था अमंग टूरिस्ट
एंड इसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूट जो है वो सेंटा क्रूज स्टेशन से जुहू चर्च के बीच में होता था, क्योंकि जो सबर्ब्स होते थे वहां पर 1970s के बाद ऑटो रिक्शा आया तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो जो इसका नंबर है, जो बसेस जो नाम रखा गया था वो इंग्लिश अल्फाबेट के तौर पर रखा गया था, ABCD इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती गई, यहां पर इसका जो आइडेंटिटी है वो अल्फाबेट से चेंज करके न्यूमेरिकल रख दिया गया। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर रूट है, रूट C कहा जाता है, इसको चेंज करके 1 2 3 कर दिया गया। वैसे यहां पर एक रूट 130 हुआ करता था। इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो पुरानी वाली ये क्लासिक बस हुआ करती थी, इसको फेज आउट क्यों कर दिया गया? आखिरकार क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था? एक तो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था स्पेयर पार्ट्स का। इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा था, उसको मेंटेन करना, उसको चलाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा था। और स्पेशली क्या था कि अगर एक जो स्पेयर पार्ट है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो काफ़ी हैवी वेट होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी खर्चा आता था। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की बसेस माइलेज भी अच्छा नहीं देने लगी, क्योंकि बहुत पुरानी थी, राइट, ये सारी बसेस, तो फाइनेंशियली अनवायबल हो गया एक प्रकार से। ब्रिटिशर्स के टाइम में लाई गई थी और जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे उस समय ब्रिटिश टाइम में, वो यहाँ पर इसको सप्लाई किया करते थे। लेकिन फाइनली 1955 में जाकर जो इंडियन कंपनी है अशोक लेलैंड, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। इसके अलावा एक और जो खामी बताई जाती थी, प्रॉब्लम, ऑल्दो आप प्रॉब्लम या फिर नहीं भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ती थी। साथ ही साथ कंडक्टर, क्योंकि डबल डेकर है तो ऊपर के लिए भी एक अलग से कंडक्टर चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर 48 डबल डेकर बस मैं बता दूं कि आज के डेट में बचा हुआ है, जो कि 2023 तक इनको भी हटा दिया जाएगा मुंबई की सड़कों से। तो 48 इस तरह की बसेस ही आज के डेट में मुंबई के अंदर बची हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नया वाला AC बस लाया जा रहा है, ये किस तरह से डिफरेंट है? एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक बस की हम बात कर रहे हैं, एयर कंडीशंस हैं, सहूलियत ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा गर्मी नमी पड़ने लगी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वेट लीज पर लिया जाएगा। वेट लीज का मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो बस है बेसिकली बेस्ट क्या करेगी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो यहाँ पर प्राइवेट ऑपरेटर को दे देगी उसको चलाने के लिए, ठीक है। प्राइवेट ऑपरेटर खुद का ड्राइवर लेकर आएगा, ठीक है, और यहां पर उसका मेंटेनेंस जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर देखेगा। बेस्ट क्या करेगा, बेसिकली यहां पर हर किलोमीटर पर 56.4 रुपीस जो है वो दे देगा प्राइवेट ऑपरेटर को, हर किलोमीटर पर इतना रुपए दे देगा, और जो भी आमदनी आएगा ऑब्वियस सी बात है वो यहां पर सरकार को ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लीज के बेसिस पर इसको चलाया जाएगा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि मॉडर्न व्हीकल के बेसिस पर बनाया गया है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, CCTV कैमराज हैं, और एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंडक्टर्स, ऊपर और नीचे आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। और ये एक प्रकार का एसेट माना जा रहा है, क्योंकि एक ही उतने ही स्पेस में डबल नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर आ सकेंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर नितिन गडकरी ने एक और ट्वीट किया था और बताया कि किस तरह से जो ऑयल इंपोर्ट है वो हम कट डाउन कर सकेंगे इलेक्ट्रिक की वजह से, और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो हम यहाँ पर काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा था दोस्तों रिगार्डिंग दिस इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड आपको देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, मैं टोटल किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, हाईएस्ट डेंसिटी मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दैट स्टेट, यहां पर वहां पर कितना रोड है, ठीक है, उस स्टेट के साइज के आधार पर कितना रोड है, तो वो डेंसिटी आपको बताना है हाईएस्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आप 22 अगस्त के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप टू सी यू गाइज देयर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।